तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है इस वक्त की। तो सजा के ऐलान के बाद फूट फूट कर रोया है अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ भी रोता हुआ नजर आया। हालांकि इस केस से अशरफ को बरी कर दिया गया है। 7 लोगों को इस मामले में जो कि आरोपी बनाए गए थे उन्हें बरी किया गया है, जबकि अतीक अहमद के साथ ही 3 लोग इसमें दोषी करार दिए गए थे और तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो उम्र कैद की सजा तो सुनाई गई है, इसके अलावा आपको बता दें 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 364A जो धारा लगाई गई थी, एफआईआर की कॉपी जो हम आपको दिखा रहे थे, उसमें जो 364A धारा है उसमें उम्र कैद और फांसी तक की सजा थी। मिनिमम सजा जो कम से कम सजा थी उसमें प्रावधान यह था कि 10 साल या फिर उम्र कैद या फिर फांसी की सजा। तो 10 साल से ज्यादा यहां पर सजा का प्रावधान था, तो उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सजा के ऐलान के बाद फूट फूट कर रोया अतीक अहमद। बड़ी खबर इस पूरे मामले से, इस पूरे केस से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ अपडेट इसमें निकल कर आ रही है। तो 2005 का ये पूरा मामला था। राजू पाल की हत्या की गई थी। 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ और 2007 में जाकर मुकदमा दर्ज हुआ और तब से अब तक 17 साल लग गए इस फैसले को आने में। अपने आप में ये पहला फैसला है जिसमें अतीक अहमद को सजा सुनाई गई है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को। और अब सस्पेंस इस बात पर है कि क्या, और जयपाल हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। जयपाल, ओवर टू यू, क्या जानकारी? तो ये देखिए उमेश पाल के घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार वालों से यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उमेश पाल वही उमेश पाल जिनकी हत्या कर दी गई सरे बाजार में। तो सजा का ऐलान हुआ है और उससे ठीक पहले उमेश पाल के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। पहले ये कहा जा रहा था कि उमेश पाल की पत्नी जया पाल भी कोर्ट जाएंगी, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से कोर्ट उनका जाना कैंसिल हुआ। तस्वीरें देखिए क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है जया पाल की तरफ से। हालांकि उमेश पाल के परिवार वालों ने भी फांसी की सजा की मांग की थी और अब देखते हैं किस तरीके का रिएक्शन उनका रहता है सजा के ऐलान के बाद। माता जी क्या कहेंगे? अगर एक लोग बात करेंगे तो सही जवाब दे पाएंगे, ऐसे नहीं जवाब दे पाएंगे। अरे भाग जाएगा भाई, उनके पास लेके नहीं जा रहे। अभी अंदर जाइए, क्या कहेंगे आप जो आजीवन कारावास? पहले ये भगदड़ तो कम करिए आप लोग, जवाब दें आराम से। अरे उनके भाग जाएगा भाई, उनके पास लेके नहीं जा रहा भाई। अभी अंदर जाइए, क्या कहेंगे आप जो आजीवन कारावास? पहले ये भगदड़ तो कम करिए आप लोग। तो यहाँ पर जयपाल जिनसे बात करने की कोशिश करते हुए मीडिया कर्मी और हमारे सहयोगी जयपाल जो कि यहाँ पर सुबह से ही आपको अपडेट दे रहे हैं, बता रहे हैं पल पल की जानकारी। भैया जरा आईडी हटा लीजिए। कष्ट है, कोई खुशी वाली बात नहीं, कष्ट है उनको। एक लोग पूछिए सवाल, उसके बाद मत जवाब थोड़ा फैलिए जी बैठे हैं आप लोग बात करिए, इसलिए घबराहट हो गई। क्या कहेंगी? फैसला आया है, क्या फैसला आया? पहले आप 10 साल की सजा अतीक अहमद आजीवन कारावास। ये बताइए क्या कहेंगे इस पे? हाथ हटा यार, बेटा साहब को आप बता रहे हैं। अरे पहले बात तो करने दीजिए। उमेश पाल की माताजी और पत्नी यहाँ पर मीडिया के सामने मौजूद हैं और मीडिया कर्मी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अब पहली प्रतिक्रिया दरअसल हर कोई जानना चाहता है, चूंकि उमेश पाल का ही केस सुनिए।
उनको दिया, सश्रम कारावास दिया और वादी के परिवार सपोर्ट नहीं किया और नहीं पढ़ लेंगे तब उसके बाद उसका क्या होता है तब उसका बताएंगे। तो देख सकते हैं आप कि ये वकील हैं और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जो है पूरी पैरवी की थी और उस पैरवी का ही नतीजा है कि ये पूरा जो जजमेंट है ये सामने आ चुका है। जी बिल्कुल, तो विशाल यहाँ पर वकीलों से बातचीत करते हुए और वकील जो कि अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विशाल, आपको आवाज आ रही है तो बताइए वकीलों ने इससे क्या बात हुई है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि जो दोष मुक्त हुए हैं वकील, उनका कहना है कि उसके खिलाफ जो है वो अपील करेंगे और लगातार हम आपको जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार हम बात कर रहे थे वीके सिंह थे और गुफरान जबी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, दोनों वकीलों थे इस पूरे मामले को लगातार पैरवी कर रहे हैं। बिल्कुल, इन दोनों वकीलों की अगर बात करें, चाहे वीके सिंह की बात करें, सुशील बैस की बात करें, दोनों की जो भूमिका थी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजबूती से कोर्ट में जो पैरवी की गई, अभियोजन का जो पक्ष रखा सरकारी वकील के तौर पर, उसी की वजह है कि जो माफिया अतीक अहमद की बात करें, उसके गुर्गे दिनेश पासी की बात करें, उसका जो वकील था खान सौला तरीफ, इन तीनों को जैसे आज दोषी करार दिया गया है, तीनों को जो आजीवन कारावास की सजा हुई है, इसमें इन दोनों वकीलों की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी जो दोष मुक्त किए गए हैं, जिनको इस पूरे मामले में दोष मुक्त किया गया है, चाहे माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की बात करें या फिर अन्य अभियुक्तों की, उनके खिलाफ भी अभी अपील की जाएगी। हालांकि जजमेंट अभी देखा नहीं है इन लोगों ने, जैसे जजमेंट देखेंगे तो उनके खिलाफ भी अपील की जाएगी किन आधार पर उनको दोष मुक्त किया गया। लेकिन विशाल हायर कोर्ट में जाएंगे अपील करने के लिए उनके खिलाफ? अगर पैरवी की गई कानूनी तौर पर, कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा गया, तो ये ऐसा हायर कोर्ट में जाएंगे अपील करने? बिल्कुल, देखिए इस तरीके की जानकारी आई है कि माफिया अतीक अहमद के जो वकील हैं वो इस केस के खिलाफ जो है हायर जो ऊपरी अदालत है वहां पर ये जाकर के बिल्कुल क्या कुछ डीजीसी ये बताइए कि आप डीजीसी क्रिमिनल हैं, क्या कुछ रहा कोर्ट में? कोर्ट ने कहा क्या, कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। आज माननीय न्यायालय एमपी एमएलए श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा अभियुक्तगण अतीक अहमद, खान सौलत उर्फ हनीफ व दिनेश पासी को अंतर्गत धारा 364 AIPC में आजीवन सश्रम कारावास व 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है और इसमें 1 लाख रुपया क्षतिपूर्ति के लिए भी इनको जो है कहा गया है, जो कि उनके परिजनों को दिया जाएगा। 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के तौर पर भी इनको कहा गया है देने के लिए। हम थोड़ा आसान शब्दों में समझना चाहेंगे, आप चूंकि डीजीसी क्रिमिनल हैं, क्या कुछ जो है आप जो है दोषमुक्त करते वक्त कहा है कुछ जो अशरफ को और तमाम लोगों को दोषमुक्त किया है? तो नहीं, निर्णय के समय जिन 7 अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया है उनके बारे में माननीय न्यायालय द्वारा कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ ये कहा गया कि 3 को दोषित किया जाता है, बाकी को दोषमुक्त किया जाता है सभी धाराओं से। अच्छा, अतीक और जो 2 और हैं आरोपी, उनको उनकी भूमिका पाई गई है और उनको सश्रम जो है आजीवन कारावास की रहेगा? जी, इसमें अतीक अहमद और दिनेश पासी को 364 A/34/120 में 120B में सश्रम आजीवन कारावास और 341, 342, 504, 506, 323/149 और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषित किया गया है और खान सौलत उर्फ हनीफ को मात्र 364 A/120B में दंडित किया गया है और सश्रम आजीवन कारावास और 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अब ये इनके पास अगर हम देखें तो ऑप्शन क्या रह जाता है? जो दोषमुक्त हुए हैं उनके खिलाफ जो है अब अपील करने का ऑप्शन आप लोग पास रहेगा? देखिए, इसमें हमारे द्वारा और हमारे अभियोजकों द्वारा निर्णय को गहनता से अध्ययन किया जाएगा। यदि अपील लायक है तो इस केस में अपील की जाएगी। अच्छा, अभी अतीक और इसको अशरफ को क्या बरेली और साबरमती शिफ्ट किया जाएगा या जनरली जेल जाएगा? नहीं, देखिए माननीय न्यायालय द्वारा धारा 353(5) CRPC के तहत अतीक अहमद, अशरफ व फरहान को तलब किया गया था क्योंकि निर्णय के समय अति आवश्यक है मुलजिमों के। लेकिन अब माननीय न्यायालय द्वारा तो केवल निर्णय के समय इनको तलब किया गया है, अब इनको वापस उनको भेजा जाएगा जहां से आए हुए हैं। लेकिन अब ये है कि कोर्ट में क्या दरखास्त दी जाती है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, ये तो बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। आप सुन रहे थे